सफल जीवन की कुंजी स्पष्ट सोच। जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो आपको साफ सोचना होगा। जब हम क्लियर सोचते हैं तो सही फैसले लेते हैं। सही फैसले से ही अच्छे नतीजे मिलते हैं। इसलिए आज से ही अपनी सोच को क्लियर और फोकस्ड बनाइए। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग कैसे सोचते हैं? वो हमेशा शांत और कंपोज्ड रहते हैं। उनकी सोच में एक क्लैरिटी होती है। यह क्लैरिटी उन्हें सही डिसीजन लेने में मदद करती है। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को क्लियर करना होगा। अपने आप से सवाल करें कि आप क्या चाहते हैं। अपने गोल्स को डिफाइन करें और फिर उन्हें अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएं। याद रखिए, सफल जीवन की शुरुआत एक सफल सोच से होती है। आपकी सोच ही आपकी तकदीर लिखती है। इसलिए सोचिए और समझदारी से सोचिए। कदम दर कदम सोचने का महिमा। कभी कोई मुश्किल समस्या आती है तो क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। ऐसा मत करो, हर समस्या का हल होता है। बस जरूरत है तो सोचने की, वो भी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप सोचने का मतलब है समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना, फिर एक एक टुकड़े को सोल्व करो। ऐसे करते करते पूरी समस्या ही सोल्व हो जाएगी। जैसे अगर आपको एक लंबा ऐसे लिखना है तो घबराओ मत। पहले एक आउटलाइन बनाओ, फिर हर पॉइंट को अलग अलग पैराग्राफ में एक्सप्लेन करो। देखो कितना आसान हो गया। जिंदगी भी एक रूबिक्स क्यूब की तरह है। एक साथ सब कुछ सोल्व करना मुश्किल है, पर छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। पहला कदम, समस्या की पहचान। स्टेप बाय स्टेप सोचने का पहला कदम है समस्या को पहचाना। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि समस्या क्या है तो हम उस कैसे सोल्व करेंगे। इसलिए सबसे पहले समस्या को समझो। समस्या क्या है, ये कहां से आ रही है, इसके क्या लक्षण हैं, इन सब सवालों के जवाब ढूंढो। जितना ज्यादा आप समस्या को समझोगे उतना ही आसान होगा उसे सॉल्व करना। जैसे अगर आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर सबसे पहले यह जानने की कोशिश करता है कि आपको बीमारी क्या है। वो आपके लक्षण पूछता है, आपकी जांच करता है और फिर सही दवा देता है। इसी तरह किसी भी समस्या को सोल्व करने के लिए पहले उस समझो, उस पहचानो। यही स्टेप बाय स्टेप सोच का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। दूसरा कदम, जानकारी एकत्रित करें। समस्या पहचान ली, अब क्या? अब बारी आती है जानकारी इकट्ठा करने की, क्योंकि बिना जानकारी के हम सही फैसला नहीं ले सकते। तो समस्या से जुड़ी जितनी ज्यादा जानकारी मिल सके इकट्ठा करो। एपी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में जानकारी हासिल करना बहुत आसान हो गया है। जैसे अगर आपको कोई नई स्किल सीखनी है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिए, जानकारी ही ताकत है। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ही बेहतर आप फैसला ले पाओगे। तो समस्या को हर एंगल से समझो और उससे जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करो। तीसरा कदम, संभावनाएं तलाशें। जानकारी मिल गई, अब क्या? अब सोचने का टाइम आ गया है कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। इसके लिए आपको अलग अलग संभावनाएं तलाशनी होंगी। जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ही बेहतर होगा। अपने आप से यह सवाल पूछो, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? क्या कोई आसान रास्ता है? क्या कोई नया तरीका अपनाया जा सकता है? जैसे अगर आपको अपने घर से ऑफिस पहुंचना है तो आप बस से जा सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं या फिर कैब बुक कर सकते हैं। एएपी चाहे तो साइकिल से भी जा सकते हैं। ऑप्शंस तो बहुत हैं, बस चुनना आपको है। इसलिए समस्या से घबराओ मत, बल्कि यूज एक चैलेंज की तरह लो। अपने दिमाग के दरवाजे खोलो और अलग अलग संभावनाएं तलाशना शुरू करो।